गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सीमा भारद्वाज और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुगियारी में एज अ वोकेशनल ट्रेनर कार्यरत हूं। अपनी इस वीडियो में मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूं वो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। आईसीटी का जो हमारा सेशन रहता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो हमारी बुक्स हैं उससे रिलेटेड। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट को पासवर्ड, स्प्रेडशीट जो है उसको हम पासवर्ड किस प्रकार से लगाएंगे, उसको सेव किस तरह से करेंगे और इसका प्रिंट आउट किस तरह से लेंगे। अब टॉपिक ये आता है कि हमने जो अपनी स्प्रेडशीट बनाई है हम उसको प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों हम उसको पासवर्ड लगा रहे हैं। तो पासवर्ड लगाने का जो हमारा मेन मकसद होता है अपनी स्प्रेडशीट पे वो ये है कि हम जो है उस स्प्रेडशीट पे कोई और पर्सन जो है वो कोई हमारा डाटा डिलीट ना कर दे या कोई और उसमें चेंजिंग ना कर दे या फिर उसको डिलीट ना कर दे। तो इसलिए हम जो है वो अपनी स्प्रेडशीट में पासवर्ड लगाते हैं। हम अपनी स्प्रेडशीट में ही नहीं, हम अपने मोबाइल में भी इसलिए पासवर्ड लगा के रखते हैं कि कोई और जो है वो हमारे मोबाइल के साथ छेड़खानी ना कर दे या कोई और पर्सन जो है वो हमारी जो हमारे मोबाइल है उसको चेक ना कर सके। तो सेम प्रोसीजर जो है वो हमारी स्प्रेडशीट का भी रहता है कि स्प्रेडशीट पे जो हमने डाटा बनाया है उसको कोई तीसरा पर्सन जो है वो उसको चेक ना कर ले, उसमें कोई छेड़खानी करके उसको खराब ना कर ले, इसलिए हम उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो है मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ जिसमें हमें ये टॉपिक और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे आज के वीडियो के टॉपिक है जो हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? A spreadsheet is a file that exists of cell in row and column and can help to arrange, calculate and show data। मतलब कि स्प्रेडशीट एक ऐसी फाइल है जो रो और कॉलम को के रूप में हमें मिलती है, जिसके ऊपर हम अपना डाटा एंटर करते हैं। जैसे मैं जूम करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, जो ये हमारे ABCDEFGH करके जो नंबर आ रहे हैं, जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ये हमारे कॉलम है। और जो 1 2 3 करके जो नीचे की तरफ हमारा आ रहा है वो हमारे रो है। तो हम जो भी डाटा एंटर करते हैं वो इसी रो और कॉलम के अंदर एंटर करते हैं। ये स्प्रेडशीट जो है वो टेक्स्ट भी हम इसके ऊपर लिख सकते हैं और ये न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में भी हो सकता है। स्प्रेडशीट का एक जो सबसे अच्छा एक एडवांटेज है वो है कि वो हम इसमें से बहुत बड़े से बड़ी कैलकुलेशन भी मिनटों में है और सेकंडों में कर सकते हैं। अगला है हमारा स्प्रेडशीट पासवर्ड प्रोटेक्शन। जो भी हमने स्प्रेडशीट बनाई है जिसके अंदर हमने सारा डाटा जो है वो एंटर किया है, अगर हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उसे ना देखे या सिर्फ उस शीट को देख सके लेकिन उसके अंदर जो है वो कुछ भी एडिट ना करे, तो उसके लिए हमें अपनी शीट को पासवर्ड लगाना पड़ेगा। पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर जाना है, जो होम स्क्रीन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे ये हमारी होम स्क्रीन है जहाँ पे हम अपना डाटा एंटर कर रहे हैं, और होम स्क्रीन के बिल्कुल साथ में ही लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बटन, वो है हमारा फाइल का। हमने फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास एक ग्रीन कलर की जो ये शीट है वो खुल जाएगी। इसके बाद हमने इन्फो पे जाना है। इसी में ही जो ये थोड़ा डार्क ग्रीन सा दिख रहा है थोड़ा सा इन्फो, उसके अंदर जाना है और फिर हमने एंटर करना है यहाँ पे इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड के ऊपर जो है हमारा कर्सर भी है, जो कि इमेज में जो है वो दिख रहा है।
पासवर्ड जैसे हम पासवर्ड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो प्रोटेक्ट शीट करके एक विंडो खुल जाएगी। इसके बाद हमने प्रोटेक्ट शीट के नीचे ही जो पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे जो है हमने पासवर्ड डाल देना है। जैसे हम ये पासवर्ड डालेंगे, हमारे पास जो जैसे सिलेक्ट लॉक सेल, जो कुछ एक सेल हमने अगर लॉक किए हैं, क्या वो है, या सारे जो है वो एलो ऑल यूज़र ऑफ द वर्कशीट 2, इसके ऊपर अगर हम सभी को क्लिक कर देंगे तो किसी के ऊपर भी जो है वो कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, ना ही उस सेल को डिलीट कर सकता है। तो दोबारा जो हमारे पास एक विंडो खुलेगी वो आएगा कन्फर्म पासवर्ड की। तो आपने अपना पासवर्ड जो पहले वाली शीट में डाला है वही सेम पासवर्ड जो है वो दूसरी शीट पे भी डालना है और ओके कर देना है। पहली बार भी जब पासवर्ड डालेंगे तो आप ओके करेंगे, दूसरी बार जब कन्फर्म विंडो आएगी आपके साथ तो भी जो है वो आप पासवर्ड डाल के ओके करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो, आपकी शीट जो है वो लॉक्ड हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो है वो उसके अंदर फिर कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। एक तो ये तरीका था हमारा विंडो पासवर्ड लगाने का, शीट पे पासवर्ड लगाने का। और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपने रिव्यू पे जाना है। जैसे मैं फिर से वापस आती हूँ होम स्क्रीन के ऊपर। जैसे ये थी हमारी होम स्क्रीन के बाद है इंसर्ट, पेज लेआउट। ये आगे आगे जाते जब हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक रिव्यू, जैसे पावर पॉइंट है या टीम है, इस तरह का जो है हमारे पास एक विंडो आएगी। जैसे हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास ये शीट आ जाएगी जो हम ये देख पा रहे हैं, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो वाला। तो इसके ऊपर हमने पासवर्ड डालना है, सेम ओके करना है। और जब हम ओके करेंगे तो री एंटर पासवर्ड हमें कहा जाएगा री एंटर पासवर्ड करने के लिए। जैसे हम री एंटर पासवर्ड करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका पासवर्ड जो है वो विंडो आपकी शीट के ऊपर पासवर्ड लग जाएगा। अब यहाँ पे एक और जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि आप जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे पासवर्ड लगाते हैं तो उस पासवर्ड को अपने किसी कॉपी में लिख लेना है, या तो फिर ऐसा पासवर्ड लगाना है जो आपको याद रहे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी जो है फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं देता है। तो अगर एक बार आप अपनी शीट पे पासवर्ड लगा के भूल गए तो दोबारा कभी भी जो है वो आप उस शीट पे काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप अपनी शीट पे कोई ऐसा पासवर्ड लगाएं जो आपको याद रहे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिंट अ स्प्रेडशीट। अब जो स्प्रेडशीट है उसके ऊपर पासवर्ड तो हमने लगा लिया, अब उसको प्रिंट कैसे करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने डाटा बनाया हुआ है शीट पे, जिसके ऊपर आपने एंटर किया है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है सभी पूरे डाटा को, और कंट्रोल पी जो है वो प्रेस करनी है। जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे आपके पास इस तरह की जो है वो विंडो खुल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, कंट्रोल पी तो बहुत इजी ऑप्शन दिखाया। पहले आपने सारा डाटा को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल पी किया तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। पर अगर आप कंट्रोल पी नहीं करना चाहते हैं तो सेम फाइल पे जाएंगे, और जैसे ये इन्फो है, सेव एज है, और नीचे जैसे दिया हुआ है प्रिंट, तो आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा आपको जो ये रेड एरो दिखा रहा है इस प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट एक्टिव शीट्स, ये प्रिंट इंटायर वर्कबुक, प्रिंट सिलेक्शन, ये वाली जो है वो विंडो खुल जाएगी। तो आपने प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर
क्लिक करना है, क्योंकि जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया है फिर वही प्रिंट होगा जो आपने सेलेक्ट किया है। तो जैसे प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर आप जाओगे, आपने इसको क्लिक करने के बाद ये क्लिक कर देना है, तो आपके पास वो सारा डाटा प्रिंट होके आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब प्रिंट करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जैसे अगर आपने सेल या रो जो है वो सिलेक्ट नहीं किए हैं तो आपने पहले तो फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पे जाना है, प्रिंट पे जाने के बाद जैसे ये एरो, ब्लैक एरो भी दिखा रहा है, तो प्रिंट के पास जाने के बाद ग्रीन प्रिंट पे जाने के बाद आपके पास येलो कलर में जो रेड एरो वाला प्रिंट बता रहा है, इस प्रिंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप पेज सेटअप कर सकते हो। पेज सेटअप करने के लिए आपको जैसे पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, किसके ऊपर आप जो है वो क्लिक करना चाहते हैं, तो अपना डाटा जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये वाली शीट जो है वो आ जाएगी। जैसे ही आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट पे जाएंगे और लेटर, जहाँ लेटर लिखा हुआ है इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो A4 साइज़ पेपर के ऊपर जो है वो यहाँ आएगा ऑप्शन, A4 साइज़ के ऊपर आप क्लिक करना चाहते हैं। प्रिंट के साथ में ही प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू को एक बार चेक कर ले कि आप जो डाटा चाहते हैं वो सारा का सारा आपके पेज पे आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आपने प्रिंट कमांड दे दी और आपको जो है वो सारा का सारा डाटा आपके पेज के अंदर नहीं आ रहा है तो आपके पेज जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रिंट करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो शीट प्रिंट होके आ जाएगी। नेक्स्ट है हाउ टू सेव अ स्प्रेडशीट इन अ BGS फॉर्मेट। आपका जो फाइल है उसको अब आपने सेव कैसे करना है, ये बहुत इजी है। सेम होम स्क्रीन, जो होम स्क्रीन के लेफ़्ट में जो बटन है फाइल का, उसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे इन्फो पे हमने पासवर्ड लगाया है या सेव एज़ के नीचे प्रिंट है, ये हमने सीख लिया है। तो प्रिंट के ठीक ऊपर जो लिखा हुआ है सेव एज़, आपने इसके ऊपर क्लिक करना अगर आप पहली बार अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले फ़ाइल का रीनेम दे रखा है तो सिर्फ आप सेव करेंगे, लेकिन पहली बार अगर अभी तक आपने अपनी फ़ाइल का नेम नहीं दिया है तो आप सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। सेव एज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये जो कंप्यूटर ग्रीन करके जो एक विंडो आई है जिससे के ऊपर कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ज़रूरी नहीं कि आपने कंप्यूटर के ऊपर ही क्लिक करना है, आप और भी जो ऑप्शन आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है या शेयर पॉइंट है या वन ड्राइव है या फिर डेस्कटॉप का भी ऑप्शन आता है, तो आप उसके ऊपर भी उसको भी चूज़ करके जो है अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्लाइड है उस पर ऊपर कंप्यूटर पे क्लिक किया हुआ है, तो कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो जो है वो आ जाएगी। इस तरह की विंडो आ जाएगी जिसमें नीचे ब्लू है, ब्लू के साथ ही फाइल नेम दिया हुआ है। फाइल नेम में कर्सर आपने यहाँ लेके आना है और अपनी फ़ाइल को नाम देना है। नाम देने के बाद आपने नीचे सेव का बटन दिया हुआ है और तो आप इस बटन को दबा के अपनी फ़ाइल जो है वो सेव कर सकते हैं। अब आपका सारा का सारा डाटा जो है वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। आप कभी भी जो है वो उस डाटा को, उस फाइल को ओपन करके अपना डाटा जो है वो देख सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।